छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर और खबर के आने आने रंग तो संगवारी हो एक गांव फिर संझा के बेरा हमर बानी हमर गोठ में आप मन बर लेके आए हन दिन भर के हाल। जय जोहार, मैं हूँ आप मन के संग में अमृता शर्मा और मैं हूँ आप मन के संग राहुल सिन्हा। अब भैया आधा घंटा में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर तबारथन खबर के जहार और बात करथन ये बेरा के एक और बड़े खबर के जेमा संस्कृति और कला के गांव फिर सुरता करीन है। हमारे मुख्यमंत्री मंगलवार के अक्षय तृतीया के दिन माटी पूजन दिवस मनाए राज्य स्तरीय माटी पूजन दिवस के आयोजन करे जाही। सीएम भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ये में शामिल हो ही। राज्य भर में घलो माटी पूजन के आयोजन हो ही। जनप्रतिनिधि मन के संग कृषक और नागरिक मन ये में शामिल होगी। एक पहले 1 मई के दिन सीएम बोरेबासी खाए के लोगन ने अपील कर रही। तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री एक और बड़े निर्णय ले है। एमा अक्ति के दिन माटी दिवस के रूप में मनाया जाही जेमा उन शामिल हुई। पार्थन आगो बात करथन ये बेरा के एक बड़े राजनीतिक खबर के तो छत्तीसगढ़ में हुई है विधानसभा चुनाव ला देखत हुए बीजेपी हा अपन तैयारी शुरू कर दे है और जगदलपुर भाजपा कार्यालय में कार्य विस्तार योजना के तहत विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करेगी। जेखर ले चुनाव ले पहले संगठन ला मजबूत करे जा सके। तब प्रशिक्षण शिविर में पूर्व मंत्री लता उसेंडी के नियुक्ति हुए है और जगदलपुर मंडल के 15 और नगरनार मंडल में 11 शक्ति केंद्र में विस्तारक तय करेंगे और यही तरीका ले सब विधानसभा में विस्तारक तय हुआ थे। तो भाजपा के कहना है कि इधर नतीजा बिल्कुल उलट रही और भारतीय जनता पार्टी जतका नुकसान झेले है ओखर भरपाई हो ही। दो तस्वीर आपन देखा तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों जन अब 2023 की तैयारी मिशन 2023 की तैयारी में जुटे हैं। और बिल्कुल राहुल और बता दन के यति एआईसीसी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी चंदन यादव घलोक रायपुर पहुंच गए हैं। सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन ले ओखर भेंट हो ही। 3 मई के चंदन यादव बिहनिया 9 बजे रायपुर ले बिलासपुर बर रवाना हो जाही। त मंगलवार बिहनिया 11 बजे बिलासपुर में शहर और जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के कार्यकारिणी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मन के बैठक में ओहा भाग ली। 4 मई के बिहनिया 9 बजे ओहा बिलासपुर ले रायगढ़ बर रवाना हो ही और बुधवार मंझनिया 12 बजे रायगढ़ में शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मन के बैठक में शामिल हो ही। चंदन यादव 5 मई के रायपुर ले दिल्ली बर रवाना हो जाही। हमारे जो विस्तारक शक्ति केंद्र बूथों तक जाएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और वहां पर जाकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की जो नाकामियां उनको गिनाने का काम इस पार्टी के नाम करता है। माने मेरा बूथ सबसे मजबूत ये अपना धारणा बना के ये वहाँ पर काम करेंगे और आखिरी तक इनको रिजल्ट अपना बूथ को मजबूत करके देना है। ये सोच के जो पार्टी ने जो है विस्तारक के रूप में जो है प्रशिक्षण दे रही है। कैबिनेट की बैठक ली और किसानों का कर्जा माफ किया। तो ये प्रक्रिया निरंतर है। 2023-24 का चुनाव होना है तो एक रोड मैप है, एक हमने टाइमलाइन क्रिएट किया हुआ है, उसके जरिए सारा काम हो रहा है। तो मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुड़ चुके हैं और ये बेरा हमार जो सहयोगी है राजेश मिश्रा ये बेरा हमारे संग ये खबर ऊपर लाइव जुड़ा थे। राजेश, जौन तरीका ले मिशन 2023 की तैयारी चलते हैं हमन देखा था कि बीजेपी और कांग्रेस अपन तैयारी ला तेज कर दे। आज 2 बड़े घटनाक्रम आगू आए। पहली तो प्रशिक्षण शिविर के आयोजन बीजेपी करत है और दूसर ये कि चंदन यादव अब अवैया 2 दिन तक बैठक ले ही। तो ये ला कौन तरीका ले देखा जाए? देखो, बिल्कुल ये सही बात है कि चाहे कांग्रेस की बात करना चाहे भारतीय जनता पार्टी पर दोनों पार्टी के नेता मन मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मन पिछले दिनों दिल्ली गए रही ना, वहां पे बड़े नेता के संग होकर बैठक हुई से और आगामी चुनाव के पहली का कार्यक्रम है, कैसे पूरा कार्यक्रम करना है, कैसे नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी मन ला चार्ज करना है, कैसे प्रदेश सरकार की जो खामी है वो जन जन तक पहुंचाना है, ये सब के पूरा रूपरेखा होकर मन के सामने रखी। अपन
अपन आला कमान के सामने में और दिशा निर्देश लेके लौटे हैं। और उसी क्रम में आज जो है बस्तर में विधानसभा स्त्री प्रशिक्षण शिविर के आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा करे रही। तो एमा पूर्व जो मंत्री है लता उसेंडी वो एमा भाग ले रही। तो तमाम बस्तर के जतने पदाधिकारी मन है वो बैठक में उपस्थित रही। तो अब कैसे का सरकार के जो खामी है ओला कैसे लोग तक पहुंचाना है, कैसे सरकार अभी धरना प्रदर्शन पर रोक लगाया है, ओला कैसे धरना प्रदर्शन ओला ओकर पर विरोध प्रदर्शन करना है, कैसे प्रदेश सरकार के जो 15 साल के जो रमन सरकार रही ओका कामकाज जन जन तक पहुंचाना है, जो काम हो रही है ओला जन जन तक पहुंचाना है, और केंद्र सरकार की जो योजना ओला कैसे जन जन तक पहुंचाना है। ये तमाम चीज पर अब प्रशिक्षण शुरू हो गई है। नेता कार्यकर्ता मतलब प्रशिक्षण दे बर के शुरू कर दे। अब ऐसे प्रशिक्षण से हर विधानसभा में आयोजित की जाए और बड़े बड़े जो प्रदेश के प्रदेश स्तरीय नेता है पूर्व मंत्री मन ओमन ये प्रशिक्षण शिविर ली ही। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो प्रदेश के सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव है चंदन यादव वो आज रायपुर पहुंचे हैं। 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में रही। आज वो है कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है पदाधिकारी है पुराना नेता मन उमन से बातचीत करे है। कल वो बिलासपुर जाए, कल बिलासपुर में जाके जिला कार्यकारिणी के जिला शहर के ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्ष तमाम जतेक पदाधिकारी उमन मन से बात करी, कार्यकर्ता मन से भी बात करी। और अगला दिन मतलब अगर हम 4 मई की बात करें तो रायगढ़ में भी जाके स्नेह मीटिंग रही। और कांग्रेस है तो एक कदम और आगे चले थे। विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव तैयारी में लगे। मतलब मिशन 2023 और मिशन 2024 ये दो मिशन ला ध्यान में रख के वो काम कर रहे थे। और आज जैसे हमारे चंदन यादव पहुंची हमन होकर से बात करें तो बताई से कि हमन जो हर जिला में जाबो, जैसे आज बिलासपुर में कल जाही, उसके बाद रायगढ़ में जाही, सबो जिला में जाकर लोग मन से बात करबो कि कैसे का संगठन के काम चलत है, कैसे सरकार के काम चलत है, कैसे योजना मन ला आगे बढ़ाते नहीं बढ़ाते। एक अलावा कौन पदाधिकारी चाहे जिला के पदाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हो, चाहे मंडल स्तर के पदाधिकारी है, ये सब पदाधिकारी मन कतेक इंटरेस्ट के साथ काम करते, कतेक गंभीरता के साथ काम करते। जो गंभीरता के साथ काम करी ओला आउ जिम्मेदारी दी जाए, ओला प्रमोशन दी जाए, और जो काम नहीं करते तो ओला बदले जाए। ऐसे संकेत भी चंदन यादव यहाँ पर दे है। तो कांग्रेस की बात करो तो कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी मन के दौरा शुरू हो गए और दौरा लगातार जारी है। धन्यवाद राजेश से जानकारी पर। अमृता देखे पर मिला थे कि 2023 के जो मिशन 2023 की तैयारी में जुटे और सबले पहले जो बीजेपी है ओला सत्ता में वापसी करना है, प्रदेश की राजनीति में प्रदेश की सत्ता में वापसी करना तेखर स्थिति तैयारी में सलाह बिल्कुल। बीजेपी के कहीं ना घलोक है कि जो नुकसान वाला होए है ओकर भरपाई हो अवैया चुनाव में जरूर करी। आगे बढ़थन और दूसर खबर ला देखथन त सुकमा के अति संवेदनशील जगरगुंडा में सालों बाद कनपराज मेला के आयोजन करेगी से मंत्री कवासी लखमा घलोक ये मेला के आयोजन में शामिल होइन। पहली हर 12 बछर में कनपराज मेला के आयोजन होत रही से जौन में सुकमा बीजापुर दंतेवाड़ा जिला ले कई देवी देवता मन के मूर्ति ला लाए जात रही से। फिर बड़े संख्या में ग्रामीण मन यहाँ सकलात घलोक रहीन और पारंपरिक तरीका ले मेला के आयोजन होत रही। फिर सोमवार के घलोक ये आयोजन में बड़े संख्या में ग्रामीण मन अपन अपन क्षेत्र ले शामिल होए बर पहुंचिन। सलवा जुड़ुम शुरू होए के बाद आम जनजीवन के संगे संग मेला मड़ई के आयोजन घलोक प्रभावित होए रही से और एकर बाद ले ही आयोजन सरलग नहीं हो सकीस और अब ये मेला के आयोजन एक दरी फेर करे जाते। इस साल से पूजा नहीं हुआ। आज हमारे पूरा जनप्रतिनिधि मिल के मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं। आगू बढ़थन आगामी 1 महीना बाद छत्तीसगढ़ के 2 राज्यसभा के सीट खाली हो गया है, जेकर बर कांग्रेस में घमासान शुरू हो गए है और कांग्रेस SC OBC और सामान्य वर्ग के लोगन बर एक सीट के दबाव बनाते हैं। OBC ले खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा, सामान्य वर्ग ले पूर्व MLA महंत रामसुंदर दास, सीएम के राजनीतिक सलाहकार राजेश तिवारी और राजेंद्र तिवारी के नाम चर्चा में। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत राज्यसभा जाए के इच्छा जता चुके हैं। फिर सबो मामला लेके बीजेपी या मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ या वादला लेके राज्यसभा के दोनों सीट ऊपर स्थानीय के मांग करत हैं, जेमा कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कही से के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस ले चुनाव लड़े रही ता वहाँ बाहरी है और उस सीट तय करे के काम हाईकमान के बीजेपी चिंता झन करे, राज्यसभा में जरूर स्थानीय ला ही मौका मिली। पूरा प्रश्न ये कि छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल नहीं था, गुजरात में 30 फुट की सीढ़ी नहीं थी। छत्तीसगढ़ से ही जाना चाहिए। यदि वास्तव में छत्तीसगढ़ के प्रति ईमानदारी है
वो छत्तीसगढ़ के लोगों को ही राज्यसभा में भेजने का निर्णय यहाँ पर होना चाहिए। बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ये गुजरात ले जाके बनारस में चुनाव लड़ा थे तो क्या वहाँ बाहरी हो गए? स्मृति ईरानी जाके अमेठी चुनाव लड़ा थे तो वो बाहरी नो है। ये बात, इस टाइप की बात करना गलत है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़िया मन की आशा पूरा होगी। तो अमृता राज्यसभा सीट लेके सलरा की चर्चा हुआ रही से कि जौन बाहरी मनखेला ला के यहाँ ये सीट में बैठाया थे तो अब एक गांव फिर छत्तीसगढ़ी आबाद ला लेके भूपेश बघेल ऊपर दबाव डाला थे बीजेपी कि कोई छत्तीसगढ़ी ला बिठाया जाए। हाँ बिल्कुल। दूसरा खबर देखथन राहुल, तो दिव्यांग जन कौशल विकास पुनर्वास एवं सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र के भवन के आज राजनांदगांव में भूमि पूजन करेगी से शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे उपस्थित रहे। लगभग 25 करोड़ रुपया के लागत ले ये भवन तैयार होही, जौन में 21 प्रकार के दिव्यांग मनबर इलाज प्रशिक्षण पुनर्वास के संग दिव्यांग लड़का और ओकर अभिभावक मन ला घलोक सेंटर में प्रशिक्षण दे जाही। सेंटर में 0 से लेके हर उम्र के दिव्यांग मनबर सबो प्रकार के सेवा और पुनर्वास के सुविधा मिलही। यहाँ दिव्यांग मन के स्किल डेवलपमेंट करके अपन बलबूता में जीविका चलाए बर तैयार करे जाही, संग ही नौकरी के व्यवस्था बर घलोक काम करे जाही। भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला के ले आए लगभग 500 दिव्यांग लाभार्थी मन ला यहाँ श्रवण यंत्र, PLM किट, ब्रेल किट, व्हील चेयर ये जो उन्हें घलोक बांटे जाही। ये बहुत बड़ा काम राजनांदगांव में मैं कहूँगा जितने काम अभी तक हुए हैं, यदि मुझे व्यक्तिगत कहा जाएगा तो भावनात्मक दृष्टि से और बाकी दृष्टि से ये सबसे बड़ा काम है मेडिकल कॉलेज के बाद, कि एक ऐसा सेंटर जो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद का केंद्र बनेगा। भव्य बिल्डिंग बनेगा दिव्यांगों के लिए, जिसमें एक छत के नीचे सर्व सुविधा होगी और पूरे क्षेत्र के ऐसे दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिलेगा। आज उसका भूमि पूजन हो चुका है और 1.5 साल के अंदर बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो जाएगी। ये पूरे 21 जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन सभी के लिए यहाँ पर सेवाएं प्रदान करते हैं। एंड इसमें जो है सबसे पहले ये लाइफ स्पैन अप्रोच है, मतलब 0 से लेके लाइफ स्पैन मतलब अंत तक यहाँ पे हर आदमी को हर एक प्रकार की सेवाएं दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई, जेमा उन छत्तीसगढ़ साहू संघ के नवा पदाधिकारी मन ला शपथ दिलवाइन। कार्यक्रम ला उन संबोधित करते हुए कहें कि सामाजिक लोगन ही राजनीति करे, समाज और राजनीति में सामाजिक मर्यादा जरूरी होती। एती बलौदाबाजार जिला के दौरा में मनवा कुर्मी समाज के 76वां महाधिवेशन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई और समाज के लोगन सीएम भूपेश का छत्तीसगढ़ी व्यंजन ले तौलिस। दो तस्वीर देखा था आप आज के दौरा की। वही पैकेज है, वो हरेली हो, तीजा हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, कर्म जयंती हो, चाहे छेछरा पुण्य हो, सब हमें छुट्टी घोषित करें। पेठी कुर्मी फरा चिला सब हम मंच में आया था, सुंदर। तो आज हम अल्लाह छत्तीसगढ़िया हमें गर्व है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा दौरा 4 मई ले शुरू होने वाला है। सीएम के दौरा ला लेके सबो जिला में तैयारी अंतिम चरण में है और तैयारी के निरीक्षण लेबर मंत्री विधायक और बड़े अधिकारी जो उन्हें वो मन निरीक्षण सरलग करत हवे। सीएम के दौरा बलरामपुर जिला के सामरी ले होवत है। तैयारी के निरीक्षण विधायक बृहस्पति सिंह करीन और ओहा मुख्यमंत्री के तुलना एक दुल्हा ले करत हुए अपन खुशी बयान करीन और कहीन के हम उखर बराती हवन और सीएम के आगमन ले हमन ला बहुत खुशी हवै। उहे सूरजपुर में घलोक तैयारी अंतिम चरण में हवै। मुख्यमंत्री 6 मई ले 8 मई तक विधानसभा यात्रा में रही। ऐसे में जिला के कलेक्टर, एसपी समेत जिला के बड़े अधिकारी तीनों विधानसभा में सरलग निरीक्षण करत हवै। पानी के समस्या और हाथी प्रभावित इलाका के समस्या ला दूर करना जिला प्रशासन बर कोनो चुनौती ले कम नहीं होही।
तो आप मला बता दें अमृता के हमारे दर्शक मला बता देते कि 90 विधानसभा के दौरा करें हाँ। सीएम और ये बेरा सरकार के जो योजना है वो जन जन तक पहुंचाही हाँ। पार्थन आगू कोरोना के बढ़त मामला के बीच आज सीएम भूपेश बघेल प्रिकॉशन डोज लगवाई है और टीका लगवाए के बाद सीएम कही है कि कोरोना ले बाँचे बर फिलहाल टीका ही एकमात्र उपाय हवय। ऐसे में जो लोगन अभी तक टीका नहीं लगवाए है उमन घलो का टीका जल्द लगवाओ। तो ये अपील हमन सरलग दर्शक मन ले करत हन कि अगर टीका आपन के डोज बचे हुए हैं तो टीका जरूर लगवाओ। काबर के कोरोना भी गे नहीं है वो फिर एक घाव फिर संक्रमण बढ़त है। हाँ बिल्कुल, और बाजे के एकमात्र तरीका यही है कि जो मन टीका नहीं लगवाए हैं उमन जाके टीका जरूर लगवा ले। छत्तीसगढ़ में ये बेरा भारी गर्मी पड़त है। फिर आज कई जगह तेज हवा बारिश के संग ओला गिरेले राहत मिले हवय। अंबिकापुर, सूरजपुर, रायपुर, बेमेतरा और लोरमी में मौसम में भारी बदलाव देखे गए हैं। तस्वीर में आप मन देख सकता हो कि कैसे राजधानी रायपुर में एकाएक मौसम बदलिस और तेज हवा शुरू हो गए। उन्हें बेमेतरा में बारिश के संग ओला घलो गिरे हवय। बाकी जगह के बात करन त गरज चमक और तूफान ले मौसम खुशनुमा हो गए। यदि मौसम वैज्ञानिक के कहना है कि अवैया कुछ दिन में यही प्रकार के मौसम कई जगह देखे बर मिल सकत हवय। बिल्कुल, पश्चिमी विक्षोभ के सेती ऐसे जो मौसम बने हैं। आप बीच में जो तस्वीर देखा था रायपुर के जहां हवा गरज के संझा के हवा चली से और आंधी चली से देखले लोगों ने परेशानी घलो हुई। बारथन आगू राजधानी रायपुर के तेलीबांधा निवासी मारकंडे परिवार अपन घर के मुखिया के खुदकुशी के बाद इंसाफ के गुहार लगावत थे। पुलिस दोषी कारोबारी और सहयोगी मन के खिलाफ मामला दर्ज कर ले। देखो एक खास रिपोर्ट। ये है मार्कंडे परिवार की बेटी जो अपन माँ और छोटे भैया के संग घर में येकर बर रहे बर मजबूर है। काबर के जौन कारोबारी ले प्रताड़ित होके पिता आत्महत्या कर ले है, उन्हें कारोबारी और ओकर गुर्गा बाकी बाचे परिवार के लोगन लगलो प्रताड़ित करे ले बाज नहीं आते। परिजन के मुताबिक वोमन के तेलीबांधा रविग्राम स्थित एक पुस्तैनी घर में वोमन के पड़ोस में स्थित दो कारोबारी के गैरेज के रास्ता जाते। फिर कारोबारी वोमन के पिता गंगा प्रसाद ऊपर दबाव बनात रही कि वोमन मकान ला कौड़ी के भाव में बेच के कहीं और चले जाए। संगी जाति सूचक गाली देत रही। ये कर ले परेशान हो के घर के मुखिया गंगा प्रसाद मारकंडे 27 अप्रैल के अपन गाँव बारौंदा के घर में बिहनिया फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। ये बात के उल्लेख मृतक अपन सुसाइड नोट में करे है। मामला आगू आए के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई रविवार के पीड़ित परिवार ले भेंट कर हर संभव मदद के आश्वासन दे रहे। पीड़ित के आरोप है कि कारोबारी जगमीर सिंह गर्चा, आकाशदीप सिंह गिल और ओकर साथी अभी भी परिवार ला परेशान करत हैं। जब जमीन टूटना चालू हुआ वो देखे तो अरे ये जमीन हमारे पास बेचो, ये जमीन को छोड़ो, तुम यहाँ रहो मत। किससे बोलते थे? मेरे पिताजी से बोलते थे। सर मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को न्याय मिले सर, उनको सजा मिले, है ना, और मेरे फैमिली को प्रोटेक्शन मिले। सरदार जगमीर सिंह गर्चा और सरदार उनके भांजा है वो लोग, और आकाशदीप गिल। ये आकाशदीप गिल रोज आया कर परेशान कर दे सर कि घर बेचो, मकान बेचो। पुलिस के अनुसार परिजन एक सुसाइड नोट ला के दे जो सेल टैक्स के क्लर्क रहे गंगा प्रसाद मारकंडे के खुदकुशी के पहली 9 अप्रैल के लिखे रहे। ये कर जांच और परिवार के सदस्य के बयान के बाद दोनों आरोपी और उकर सहयोगी मन के खिलाफ आत्महत्या पर मजबूर करे और अनुसूचित जाति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर ले गए हैं। मतलब सुसाइड नोट एक पुलिस को दिया गया है जिसका भी परीक्षण किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम का मामला पाए जाने से इसमें एक जगमीर सिंह गर्चा और आकाशदीप गिल एवं अन्य के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पंजीबद्ध करके इसमें साक्ष्य संकलन करके और आगे की विवेचना कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस मामला तो दर्ज कर ले रही, फिर अभी तक आरोपी मन की गिरफ्तारी नहीं करे गई है। ये कर स्थिति ले पीड़ित परिवार अभी भी दहशत में जिए पर मजबूर है। पुलिस प्रशासन ले इंसाफ की गुहार लगाते हैं। राजधानी रायपुर के सेलटेक्स विभाग में पदस्थ एक मुख्य लिपिक ने 2 कारोबारियों के ज़मीन बेचने के दबाव में खुदकुशी कर ली। ये वही ज़मीन है, ये वही रास्ता है जिसके चलते 2 कारोबारी हैं, इनके द्वारा ये ज़मीन बेचने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता था उनके पिता पे, और
इनके द्वारा कई बार पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन इनको कुछ इंसाफ नहीं मिला। अभी भी ये मार्कंडे परिवार जो है इन दो कारोबारियों के द्वारा दी जा रही धमकियों की दहशत में जीने को मजबूर है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि मार्कंडे परिवार को इंसाफ कब तक मिल पाता है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत केच जय जोहार।